हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल प्रभात मैथमेटिक क्लासेस। और इस वीडियो में मैं आपको 12th क्लास की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर की पहले एक्सरसाइज कराने वाला हूं, जिसके मैं सभी सवाल आपको कराऊंगा एक एक। और सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको गाइस बताना चाहूँगा, आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये इंटीग्रेशन का सबसे पहला रूल है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं हैं तो फिर मैंने एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके वीडियो देख लें और फॉर्मूले याद कर लें, और तब जाके ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। चलिए गाइस पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है आपका sin 2x। sin 2x, इस पे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा दिए। ये इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है और dx लिखना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला। जी हाँ, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो sin x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में होता है गाइस माइनस cos x प्लस c। ये फॉर्मूला होता है गाइस। अगर आप फॉर्मूले पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। तो चलिए गाइस अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। माइनस cos 2x इंटू ये जो 2x आया है, इंटीग्रेशन में क्या होता है गाइस, जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ये आपको भाग में लेनी होती है। अगर ये अवकलन होता तो आप इसे गुना में लेते, लेकिन ये भाग में लेंगे आप। ये रूल होता है। ये चाहे किसी में हो, cos 2x में हो या tan 2x में हो, किसी भी में हो। तो प्लस c लिख देते हैं। अब इसकी गुना कर देते हैं गाइस। और ये आपका पहला क्वेश्चन हल हो गया। दूसरा सवाल है गाइस cos 3x। और अब इस पे इंटीग्रेशन का पहले चिन्ह लगाएंगे, dx लिख देंगे गाइस। अब एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ पर, cos x इक्वल sin x प्लस c। तो चलिए गाइस इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा sin 3x, और पहले सवाल की तरह ही गाइस ये 1/3 आ जाएगा। मैंने बताया था आपको इंटीग्रेशन में हो जाता है प्लस c। अब गुना कर देते हैं गाइस, और ये आपका दूसरा सवाल भी हल हो गया। क्वेश्चन है गाइस ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं। ax प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं और dx कर देते हैं। तो अब गाइस यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x की घात n। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये चिन्ह लगा देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ गाइस, सॉरी। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये पूरा x मान लेते हैं, इसे इस तरह अप्लाई कर लेते हैं। अब इसके जो अंदर है ये ax प्लस बी, इसको अगर बाहर निकालेंगे तो पहले सवाल की जो पहले दो सवाल है मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट वैल्यू वो भाग में आ जाती है। तो 1/a आपका भाग में आ जाएगा, और जो b है वो 0 हो जाएगा, और प्लस c आ जाएगा आपको। और अब इसकी गुना कर देते हैं आपस में। तो ax प्लस बी की पावर 3 आ जाएगा, और अपॉन में 3a आ जाएगा। 2 + 1 = 3 प्लस c। ये आपका गाइस सवाल हल हो गया। क्वेश्चन है गाइस ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं। ax प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं और dx कर देते हैं। तो अब गाइस यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x की घात n। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये चिन्ह लगा देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ गाइस, सॉरी। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये पूरा x मान लेते हैं, इसे इस तरह अप्लाई कर लेते हैं। अब इसके जो अंदर है ये ax प्लस बी, इसको अगर बाहर निकालेंगे तो पहले सवाल की जो पहले दो सवाल है मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट वैल्यू वो भाग में आ जाती है। तो 1/a आपका भाग में आ जाएगा, और जो b है वो 0 हो जाएगा, और प्लस c आ जाएगा आपको। और अब इसकी गुना कर देते हैं आपस में। तो ax प्लस बी की पावर 3 आ जाएगा, और अपॉन में 3a आ जाएगा। 2 + 1 = 3 प्लस c। ये आपका गाइस सवाल हल हो गया।